हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, GDS की ओर से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का नाम उसमें आया है और उससे भी अधिक अभ्यर्थियों का नाम उसमें नहीं आया है। तो आज हम जानेंगे सेकंड लिस्ट में टोटल कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, कितने फेल हो चुके हैं। साथ ही आप लोगों के लिए जितने भी अभ्यर्थियों का नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनके लिए चौथा और तीसरा जो आगे का मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगा, और यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको आगे क्या करना है, पूरी जानकारी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको चले आना है ग्रामीण डाक सेवा के ऑफिशियली साइट पर। सो आप यहां से जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो शेड्यूल फर्स्ट का जो सेकंड लिस्ट जारी हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकेंगे उसका जो सेकंड लिस्ट है वो सप्लीमेंट्री लिस्ट के तहत आपको शो होगा। फिर यहाँ पर हम एक और का शो करते हैं तो यहाँ पर देख सकेंगे इसमें जारी नहीं हुआ है तो शो नहीं हो रहा है। फिर बिहार के करते हैं तो बिहार का जारी हो चुका है, छत्तीसगढ़ का भी यहाँ पर जारी हो चुका है, दिल्ली की बात करें तो यहाँ का भी जारी हो चुका है, और यहाँ पर गुजरात का भी जारी हो चुका है। मात्र यहाँ पर असम का जारी नहीं हुआ है सेकंड लिस्ट, और कुछ ऐसे और यहाँ पर कुछ राज्य आपको देखने को मिलने वाले हैं जिसका लिस्ट जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जितने भी अभ्यर्थियों का नाम सेकंड लिस्ट में नहीं आया है उनको क्या करना है। अब आपके लिए तीसरा और चौथा लिस्ट कब जारी होगा, साथ ही कितने अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। तो आपको पता ही है पहला जो मेरिट लिस्ट 6 मार्च को जारी हुआ था उसमें टोटल जो पोस्ट थे 28,636 पूरे इंडिया के लिए, उसके तहत मात्र 90% अभ्यर्थियों का नाम है वो पूरे स्टेट में जारी हुआ था। यानी कि जितने भी पोस्ट थे उसका पूरा का पूरा नहीं, मात्र 10 से 20 जो पोस्ट थे उनको खाली किए गए थे। और इस बार जो दूसरा लिस्ट जारी हुआ है वो लगभग 70% आया है। यानी कि जितने भी वहाँ पर पोस्ट थे उसका 70%, मान लीजिए आपके स्टेट में 1000 पोस्ट है तो उनमें मात्र 700 लोगों का ही चयन हुआ है। बाकी जो 300 पोस्ट है उसको रिक्त रखा गया है। क्यों? क्योंकि आपके लिए तीसरा और चौथा मेरिट लिस्ट अभी जारी होना है। जैसे कि यहाँ पर हम एक स्टेट का DV लिस्ट ओपन कर ली है, यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों का सेकंड लिस्ट में नाम आ चुका है उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 27 अप्रैल 2026 तक जाना होगा। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ का जो कट ऑफ है, सो चलिए सबसे हम लास्ट की ओर आते हैं, और लास्ट में आ जाने के पश्चात यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाले। जैसे कि चलिए हम थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए जितने भी अभ्यर्थियों का नाम है उन सभी को मोबाइल नंबर और ईमेल ID के माध्यम से उनको मैसेज भेजा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 754 अभ्यर्थी मात्र सिलेक्ट हुए हैं। दोस्तों पहले जो बात करें यहाँ पर जो पोस्ट थे वो लगभग 1100 प्लस पोस्ट थे, जिसमें से पहला लिस्ट में 1000 बच्चों का पूरा का पूरा लिस्ट जारी हुआ था, जिसमें मात्र आपका कुछ ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो पाया था। बहुत ही ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन सभी के लिए दूसरा लिस्ट यहाँ पर देख सकेंगे 754 लोगों का फिर से जारी किया गया है, जिसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कटेंगे और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे तो वे अपना DV के लिए नहीं जाएंगे और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल्ड हो जाएंगे। इस तरह देखा जाए तो फिर से अब आपका जो तीसरा और चौथा सूची है वो दोस्तों जल्द ही जारी किया जाएगा, वो भी इसी महीने अंदर आने की पूरी चांस है आप सभी के लिए। तीसरा लिस्ट जिसमें मात्र 500 लोगों का नाम आएगा, और चौथे लिस्ट अगर जारी होता है तो उसमें आपका 200 से 250 लोगों का जो नाम है वो आने का पूरा चांस है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टोटल कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है। तो दोस्तों बता दें पहला जो लिस्ट जारी हुआ था उसमें टोटल 28,636 पोस्ट थे पूरे इंडिया के लिए निकला था, जिसमें पहले लिस्ट में मात्र 15,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और दूसरे लिस्ट में टोटल 20,000 मान के चलिए। इस तरह देखा जाए तो अभी आपका फिर से 20 से 22,000 या फिर लगभग 23,000 के तहत जो पोस्ट है वो भरा हुआ है। तो इस तरह देखा जाए तो आपके लिए करीबन 5 से 6,000 फिर से यहाँ पर पोस्ट जो है वो तीसरे और चौथे लिस्ट के लिए जारी होने की संभावना है। बाकी ये जो अपडेट दे रहे हैं पूरा यहाँ पर एक्सपेक्ट होने वाले, और कुछ भी अपडेट GDS की ओर से आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह का नवीनतम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।